आपके अपने YouTube चैनल KKL क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोज़ में इसके 11 क्वेश्चन त्रिकोणमिति 6.1 के 11 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब हम अगला 12वें क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। चलिए देखते हैं। 12वां क्वेश्चन दे रखा है हमें cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटा 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर में दे रखा है यहाँ √3 बटा 2। हमें ये क्या सिद्ध करना है। इसमें आंसर हमें दे रखा है, ये इसको इसमें सभी के मान रख कर ये सिद्ध करना है हमें। ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया RHS। हमें LHS बराबर RHS करना है, इसलिए हमें इसको पहले सिद्ध करते हैं। पहले लेते हैं हम LHS। ये हो गया इसका LHS, इसको ले लिया मैंने, LHS बराबर लिख दिया cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटा 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ये है हमारा LHS। अब LHS में उस सारणी के अनुसार इस सभी में मान रखते हैं। cos 30 का मान होता है √3 बटा 2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2 बटा प्लस 1 प्लस फिर cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2। ये हमने मान रख दी। अब इसको आगे सॉल्व करिए। तो इसका हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे ऊपर वाली संख्या का, फिर नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। तो पहले ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लूँ। इसका एलसीएम आया 2, फिर जो हरों में संख्या सेम ही हो तो भी अंश में वो भी संख्या सेम आएगी। तो √3 प्लस √3 बटा फिर नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। इसके बट्टों में 1 कर दो, ये 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2। फिर 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को ऊपर 1 से गुणा किया तो 2 प्लस फिर ये दोनों सेम है हर में, तो हर वाली सेम है तो ऊपर वाली भी सेम आएगी। तो मैंने लिख दिया 1 + 1। फिर इसको आगे लिख दो। इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 √3 बटा 2। फिर इसके बट्टों में ये हो गया 2, 1 3 1 4 बटा 2, ये हो गया। अब अगर डबल बट्टों में होना तो उसको आपको क्या करना है, उसको गुणा में ले जाकर उल्टी कर देनी है। तो फिर मैंने लिखा 2 √3 बटा 2, फिर इसको गुणा में करके उल्टी कर दो 2 बटा 4, ये कर दिया। फिर इस 2 से ये 2 कट गए सीधे, फिर इस 2 से ये 4 कट गए, कितनी बार 2 बार, तो ये पीछे बचा √3 बटा 2। तो ये किसका मान है, ये बराबर हो गया RHS। तो अतः हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इतनी से दुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, वो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। उसमें ये आंसर साथ में नहीं दे रखा था, इसमें ये सीधे ये RS आपको सामने दे रखा है, इसके बराबर ये निकालना है। मानो आपको ये आंसर निकालना है और इसको सिद्ध ये आपको दे रखा है सामने, यानी इसको 3 बटा 2 √3 बटा 2 आपको निकालना है। तो ये निकाल दिया। उस क्वेश्चन की तरह ही आपको पहले इन सब के मान रख देने उस सारणी के अनुसार। मैंने रख दिया √3 बटा 2 प्लस √3 बटा 2 इसके, फिर इसके भी ये मान रख दिए। फिर इसका क्या लिया मैंने, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया, फिर इसको कैलकुलेशन करके ये सॉल्व कर दिया मैंने। फिर अगर डबल बट्टों में कोई भी संख्या हो उसको सीधी कर देनी, पहले क्या उल्टी कर देनी, जिससे आपको काटने में दिक्कत नहीं आए। ऐसे आप सीधे भी काट सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे करके, फिर भी आपको ऐसे लिख दिए जिससे आप साधारण तरीके से काट दिए। ये आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13वां क्वेश्चन दे रखा है हमें 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर -1 बटा 4। तो हमें LHS दे रखा है, हमें RHS बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हमें LHS बराबर लिख देते हैं, LHS लेकर चलते हैं हम पहले। तो LHS दे रखा है हमें 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस
साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमें LHS दे रखा है। अब इसको सिद्ध करना है, RHS लाना है। तो अब देखिए 4 यहाँ गुणा में ऐसे लिख दीजिए, कोट 45 का मान होता है, कोट 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर माइनस सेक 60 डिग्री का मान होता है, सेक 60 का मान 2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। फिर इसको आगे सॉल्व कीजिए। एक का स्क्वायर हमेशा एक ही होता है और एक को 4 से गुणा किया तो आ गया 4, फिर माइनस, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो पीछे बचा हमारे पास -1/4 जो कि RHS है। अतः LHS बराबर RHS, इतनी से दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको सीधा ही मान रखना है। इसमें मान रखते ही इतनी कैलकुलेशन की ये सीधा कट गया, तो जो ये पीछे बचा ये इसका क्या हो गया, RHS, वो सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 14 क्वेश्चन दे रखा है हमें। 4 साइन 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री टेन 45 डिग्री, और बराबर में दे रखा है यहाँ 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस सेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो हमें पहले LHS को निकालना है इसमें, और फिर इसमें RHS को भी साथ साथ में सिद्ध करना है, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इसमें हमें ये सिद्ध करना है, इसमें आंसर निकालना है दोनों का ही। तो पहले हम LHS को लेकर चलते हैं। LHS बराबर हमें क्या है, 4 साइन 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री फिर टेन 45 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, LHS दे रखा है। तो हम LHS को पहले सॉल्व करते हैं। 4 गुणा, फिर साइन 30 का मान होता है 1/2, फिर यहाँ इंटू, फिर साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, फिर प्लस यहाँ 3 गुणा में ऐसे लिख दो, फिर कॉस 60 का मान होता है 1/2 और इंटू टेन 45 का मान होता है 1, ये लिख दो। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। इसको 4 को ऊपर गुणा करेंगे 4/2 इंटू, फिर इसकी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और इसका हो जाएगा 4, फिर प्लस इसको सॉल्व करो, इसको ऊपर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3 × 2 3/2 और इसको 1 को भी ऊपर से गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा इसका। तो आगे और सॉल्व कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 4 और 3 का गुणा करो 12 या इसको पहले सीधे ही आप काट सकते हैं, 4 से 4 कट गया तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2। इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये आएगा, एलसीएम लिया मैंने इसका तो ये आ गया इसका एलसीएम 2 और ऊपर आ गया 3 + 3 हो गया 3 + 3। तो इसको आगे सॉल्व किया तो ये 6/2 तो ये कट गया तो ये बराबर आ गया 3। अब निकालेंगे हम RHS। तो RHS दे रखा है हमें, हमारे पास क्या है, RHS दे रखा है हमें 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ये दे रखा है हमें RHS। हम RHS को इसमें मान रखेंगे इसके, तो ये रख दिया मैंने 2 × सेक 45 का मान होता है √2 इसका स्क्वायर माइनस कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको इसमें गुणा करना है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो √2 का इसका 2 और 2 को साथ में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर माइनस, फिर 1 का स्क्वायर 1, तो ये बराबर क्या आ जाएगा इसका 4 में से 1 गया आ गया 3, तो ये हो गया इसका LHS और ये हो गया इसका RHS। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः
अतः LHS बराबर, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है आपको। पहले LHS ले लिया आपने, उसको सॉल्व कर दिया, फिर आपको RSS इसमें सीधा मान नहीं दिया दे रखा है, इसमें ये सब साइन और कोस में दे रखे हैं, इसको भी आपको साथ में इसकी तरह करके सॉल्व करना है और ये बराबर लाना है। मैंने RSS निकाल दिया पहले LHS और फिर निकाल दिया इसका RSS, दोनों सेम आ रहे हैं, ये सिद्ध हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चन हमें दे रखा है कोसेक 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन का क्यूब 90 डिग्री और कोस 60 डिग्री, बराबर हमें लाना है 4/3, ये सिद्ध करना है। तो हम पहले LHS ले लेते हैं इसका। LHS में दे रखा है हमें कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, फिर सेक स्क्वायर 30 डिग्री, फिर साइन क्यूब 90 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ये दे रखा है। तो कोसेक 45 का मान होता है √2 इसका स्क्वायर, फिर गुणा, फिर सेक 30 का मान होता है 2/√3 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, फिर साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और इसका क्यूब लगा दो, फिर cos 60 का मान होता है 1/2, या पीछे गुणा के निशान है 1/2, ये हो गया। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, इंटू इसका 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, इंटू 1 का क्यूब हमेशा 1 ही होता है, इंटू 1/2, इसको लिख दो सीधे 1/2, ये गुणा है, सीधे आपको गुणा ही करना है। 2 का 4 के साथ गुणा किया तो ये हो गया 8/3, फिर इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये यही आएगा, फिर इंटू 1/2 कर दो तो इसको इससे कट गया तो ये हो गया 4, तो ये पीछे बचा 4/3, तो ये हो गया हमारा बराबर RHS। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सिद्ध हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको LHS लिख देना है ऐसे करके, फिर आपको LHS में सारणी के हिसाब से मान रखने हैं, फिर उसके कैलकुलेशन करके सीधा आपको ये आंसर आपको दे रखा है, इसको ही आपको क्या सिद्ध करना है, तो ये हो गया हमारा सिद्ध। फिर आपको लिख देना है LHS बराबर RHS। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बट्टा साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, फिर tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। हमें पहले LHS का मान निकालना है, फिर RHS का मान निकाल कर इसको दोनों को सिद्ध करना है। अब देखो, तो मैंने लिखा पहले LHS बराबर लिख दिया मैंने साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। इसके सीधे मान रखते हैं। अब साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस, और साइन 30 का मान होता है 1/2 बटा, फिर साइन 60 का मान √3/2 माइनस, और साइन 30 का मान 1/2। इसको आगे सॉल्व करिए। इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे पहले, तो ये आ गया 2, इसको हो गया √3 + 1। हर में दोनों में संख्या सेम है, इसका एलसीएम सेम लिया तो ऊपर वाली अंश वाली संख्या भी सेम आएगी, सेम लिख दी, और बट्टा इसका भी एलसीएम 2 ही आएगा। फिर इसको भी सेम लिख दे ऊपर, √3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दो, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया √3 + 1 बटा √3 - 1। यह आ गया हमारा क्या, LHS। अब निकालेंगे हम RHS। तो RHS दे रखा है हमें, ये लिख दो tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटा tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री।
ये हमें RHS दे रखा है। अब इसके मान निकालते हैं। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, फिर प्लस, और tan 45 का मान 1 होता है, बटा tan 60 का मान √3 माइनस tan 45 का मान 1। तो ये सिद्ध हो गया। ये LHS है और ये हमारा RHS है। तो ये LHS बराबर RHS हो गया। तो अतः हम लिख सकते हैं यहाँ, अतः LHS बराबर RHS, ये हमारा सिद्ध हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। आपको क्या करना है, पहले LHS लेना है, LHS ले लिया, इसमें LHS के मान रख दिए, फिर वो कैलकुलेशन करके इसका मान निकाल दिया, यहाँ तक आया। फिर इसको हमने RHS लिया, RHS सीधे ही मान रखा है और इसका आंसर आ गया। तो ये LHS, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, दोनों सेम है, तो मैंने लिख दिया LHS बराबर RHS। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन दे रखा मैं, टू कोष्टक cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, फिर कोष्टक 1 -6, फिर कोष्टक साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री कोष्टक 1 बराबर हमें सिद्ध करना है 6। तो अब हम पहले लेंगे इसका LHS दे रखा है हमें, 2 कोष्टक cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, फिर कोष्टक 1 -6 और कोष्टक साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये दे रखा हमें LHS। अब इसके मान रखते हैं, दो ऐसे रहने दो बार, फिर इसमें इसका अंदर मान रखते हैं। cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, प्लस tan 60 का मान होता है 1/√3, फिर इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, और ये इस पर बड़ा कोष्टक लगा दो, फिर माइनस का 6, फिर यहाँ लिखा मैंने बड़ा कोष्टक, यहाँ साइन 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर लगा दो, माइनस tan 30 का मान ये होता है 1/√3, इसका स्क्वायर लगा दो। यहाँ इसका मान होता है tan 60 का मान √3 ही होता है। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। बाहर तो सीधे रहने दो, अंदर वाला पहले सॉल्व करते थे। क्या इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर √2 का स्क्वायर 2 प्लस और √3 का स्क्वायर 3, फिर -6, इसको भी सॉल्व करो। अंदर 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर √3 का स्क्वायर 3, इसको लिख दो ऐसे। अब 2 इंटू, फिर इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आया 2, तो 1 प्लस 2 में 1 का भाग 2 बार और 2 को ऊपर गुणा किया 3 से, तो आ गया 6 -6। फिर इसको कर दो, इसका भी एलसीएम ले लो। यहाँ 2 और 3 में एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, और 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे 3 माइनस, फिर 6 में 3 का भाग 2 बार और 2 को ऊपर गुणा करेंगे तो 1 को 2 आ जाएगा, ये हो गया। फिर आगे देखिए, ये कितने हुए, ये 6 और 1 कितने होंगे, 7/2 हो गया। फिर 7/2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14/2। फिर इसको देखिए, ये माइनस है, ऐसे लगा दीजिए। फिर ये क्या हुआ, ये 3 में से 2 गए तो पीछे बचा कितना, 3 में से 2 गए, पीछे बचा 1, तो ये हो गया 1/6। 1/6 को 6 से गुणा करेंगे तो ये 6 से 6 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 1, ये बचा 1। तो अब इसको सीधे ही काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 7/7 -1, तो 7 - 1 कितना होता है 6। तो ये हमारा आ गया LHS। तो LHS बराबर लिख सकते हैं हम RHS। तो यहाँ लिख सकते हैं हम अतः LHS बराबर RH। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत मैंने एकदम पूरी डिटेल में करके दिखाया आपको।
ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने सबको पूरी डिटेल में करके आपको सीधा समझा दिया। आराम से करना आपको, इसके कैलकुलेशन आप सही करना, इसके मान एकदम परफेक्ट रखना और आपका आंसर एकदम राइट आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 18वां, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने लायक है। अब देखिए, इसमें हमें दे रखा है LHS ये दे रखा है, RSS हमें दे रखा है 10, तो आपको RSS सेट करना है। तो अब पहले लेते हैं यहाँ पर LHS लिया मैंने, LHS दे रखा है हमें सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, फिर कोष्टक 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री कोष्टक बंद। अब देखिए, इसके हम मान रखते हैं। पहले मैंने सेक 30 का मान रखा, सेक 30 का मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, प्लस कोसेक 45 का मान होता है √2, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, कोष्टक बंद, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दो। फिर इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 × cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस यहाँ साइन 90 का मान होता है 1 प्लस tan 45 का मान भी 1 होता है। फिर आगे देखिए, इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2। फिर इसको सॉल्व करिए, इसको 2 को ऊपर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/2, तो इसको सीधे आप काट सकते हैं, इसको काट दो तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1। फिर इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया मैंने, आ गया 3, तो ये गया 4 प्लस यहाँ बट्टा 1 है तो इसको ऊपर सीधे यहाँ 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को ऊपर गुणा किया तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6 और इसको लिख सकते हैं हम, ये हो गया 3, 1 1 1 1, तो कितने हो गए 3, ये इसके गुणा में, तो ये ऊपर हो गए यहाँ, या इसको सीधे हम काट सकते हैं, 3 से 3 कटा है, यहाँ गुणा का निशान है बीच में, तो अब 3 से 3 काट सकते हैं, 3 कट गए तो 4 + 6 कितने हो गए 10, तो ये आ गया हमारा 10 बराबर RHS। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, पहले LHS ले लेना है, लिख लिया, फिर LHS में जो मान जो दे रखे हैं उसके सभी के मान रखने हैं, मान रख दिए, फिर आपको जो जिसका स्क्वायर है उसको स्क्वायर को सॉल्व कर दिया, जो यहाँ मैंने सीधे कर रहे थे इसलिए इसको काट दिया, फिर इस तीनों को ऐसे लिख दिया प्लस में, फिर इसको जो ये दोनों गुणा में है तो इसको पहले भी ऐसे ही सॉल्व करते थे, पहले कर सकते यानी 10 लिख सकते 3 और इंटू 3 लिखते तो 3 से 3 कट जाता, हमने ऐसे काट दिया इसको सीधे ही, तो ये आ गया 10, तो हमें क्या लाना क्या था 10 ही लाना था, तो ये हो गया RHS हो गया, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये सिद्ध हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में, जब तक आप प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपका पर्सनल तौर पर आपका आंसर दूंगा और उसको डाउट आपका क्लियर करूंगा। धन्यवाद।